Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have today new lesson that is should or ought to. ये लेसन जोरदार सा लेसन है, बड़ा आसान सा है. बड़ा आसान सा ये लेसन है. ठीक है, इसको आपको देखना है. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको आपको देख लेना है. और किस्सा ख़त्म. ठीक है. सबसे पहली बात, इस्तेमाल क्यों करते हैं शुड को? तो वी यूज़ इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको यानी शुड को. क्यों? टू गिव एडवाइस, मशवरा देने के लिए. और टू गिव एन ओपिनियन, और कोई राय देने के लिए, किसी राय का इजहार करने के लिए, और मशवरा देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? शुड का. ठीक है, जैसे आपको लिखना चाहिए, मेरे फादर को आना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. अगली बात, उर्दू सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आता है. मुझे आना चाहिए, मेरे फादर को लिखना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, और हमें रोज़ाना क्लास में आना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल. अगली बात, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है. एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ना, यू लुक टायर्ड, आप भाई साहब थके थके लग रहे हो. तो क्या हो, थके थके लग रहे हो तो यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए. तो यहाँ पर आपने शुड के ज़रिए एक सामने वाले बंदे पर थकावट का इजहार और थकावट के असरात देखकर ये कहा कि आपको सो जाना चाहिए. यहाँ पर आपने अपनी राय का इजहार किया है. किसका? अपनी राय का, या यूं कह लें यहाँ पर आपने उसको मशवरा दिया है. दोनों बातें सही हैं. अगली बात, द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प होमलेस पीपल. गवर्नमेंट को शुड डू करना चाहिए, मोर मजीद या ज़्यादा. क्यों करना चाहिए मजीद या ज़्यादा? टू हेल्प, मदद करने के लिए. किसकी मदद करने के लिए? होमलेस पीपल, बेघर लोगों की. होमलेस, जिनके पास घर ना हो वो होमलेस होते हैं. ठीक है, वो होमलेस पीपल, बेघर लोग. तो गवर्नमेंट को शुड डू करना चाहिए मोर, मजीद, टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए. यहाँ पर भी शुड के ज़रिए आप एक अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट को जिनके पास घर नहीं है उन लोगों की मदद करने के लिए मजीद कुछ करना चाहिए ऐसा, ताकि उनको भी अच्छे से वो ज़िंदगी अपनी स्पेंड कर सके. एक बात, छोटी सी बात, एक ये है शुडी के बारे में. लेसन बड़ा छोटा सा है, मतलब कोई इसमें ज़्यादा कोई खास बात नहीं है. इन्होंने दूसरी बात ये कही है कि शुड का इस्तेमाल जो हम करेंगे ना, वो या तो आई थिंक के साथ होगा, या फिर आई डोंट थिंक के साथ होगा, या फिर डू यू थिंक के साथ. कैसे होगा? देखो यहाँ पर एग्जांपल है, आई थिंक, मेरे ख्याल से, या मेरी राय में. क्या है आपकी राय में भाई साहब? आई थिंक, मेरे ख्याल से, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए, टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए, मदद करने के लिए. तो मेरा ख्याल ये है, आई थिंक. मेरा ख्याल ये है कि अंग्रेजी क्या बनेगी? आई थिंक. मेरी राय ये है, आई थिंक. मुझे लगता है, आई थिंक. ठीक है, सबके लिए ही आएगा. तो देखो ये सेंटेंस, द गवर्नमेंट शुड डू मोर टू हेल्प होमलेस पीपल, ये एक ऐसा सेंटेंस है कि जिसमें आप मशवरा दे रहे हैं, और इसका इस्तेमाल आई थिंक के साथ ही ज़्यादा मुनासिब है. यही बताना चाहते हैं, बस इतनी सी बात. आई डोंट थिंक यू शुड कम हियर टुडे, मुझे नहीं लगता. यू शुड कम, आपको आना चाहिए. हियर, यहाँ. टुडे, आज. मुझे नहीं लगता आज आपको यहाँ आना चाहिए. होता है ना कभी कभी बंदे को, आप सामने वाले को मशवरा देते हो, भाई साहब देखो हालात ख़राब हैं, सिचुएशन नाजुक है, मुझे नहीं लगता आज आपको यहाँ आना चाहिए, आज आप ना आए तो बेहतर है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आई डोंट थिंक का इस्तेमाल हो रहा है शुड के साथ. यही बताना है, बस इतनी सी बात. अगली बात, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे इस जॉब के लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, दरखास्त दे देनी चाहिए. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्या आपकी राय है, आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, मुझे इस जॉब के लिए एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए. आपने जवाब दिया यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल भाई, यू शुड, आपको दरखास्त दे देनी चाहिए. तो खुलासा क्या हुआ पूरी स्लाइड का? कंक्लूजन और खुलासा ये हुआ बाबू
कि शुड का जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं मशवरा और राय देने के लिए, तो वहां पर या तो आई थिंक को लाया जाए, या फिर आई डोंट थिंक को लाया जाए, या फिर डू यू थिंक को लाया जाए। इतनी सी बात है, बस कुछ नहीं है। अगली बात, शुड ही के बारे में एक दूसरी बात है, वो क्या है? वी यूज शुड, हम इस्तेमाल करते हैं शुड को। क्यों? टू से दैट, ये बात कहने के लिए, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, हम उम्मीद करते हैं किसी चीज के टू हैपन होने की। हम किसी चीज के होने की उम्मीद को अगर हमें बयान करना हो, तो उसके लिए भी शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कोई काम ऐसा है जिसके होने की हमें उम्मीद है, अभी वो हुआ नहीं है, लेकिन उसके हो जाने की उम्मीद है, तो उस उम्मीद को बयान करने के लिए भी हम शुड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, बहुत मेहनत कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अमीर हमजा है। अमीर हमजा बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनका एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल। अब ये पिछले 6-7 महीने 10 महीने से लगातार बंदा कड़ी मेहनत में लगा हुआ है, तो ये मेहनत कर रहे हैं। अब जाहिर है, जब एक बच्चा मेहनत कर रहा है और आपको पता है उसका एग्जाम है, आप क्या उम्मीद लगाएंगे? अब वो फेल हो जाएगा। आप यही तो एक्सपेक्टेशन और उम्मीद लगाएंगे कि यार बंदा इतने दिनों से इतनी कड़ी मेहनत कर रहा है, अब तो इसको एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए यार। अब इसके लिए क्या चीज रह गई है? मेहनत भी कर रहा है, तो एग्जाम इसको पास कर लेना ही चाहिए। वही एग्जाम्पल है, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द एग्जाम। वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल फॉर द लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीनों से। सो लिहाजा ही शुड पास द एग्जाम, उसे एग्जाम पास कर लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर शुड का वर्ड इस्तेमाल हुआ। क्यों हुआ है? इस बात की उम्मीद के लिए कि एक बंदा जब मेहनत कर रहा है, तो उसके नतीजे में उसको एग्जाम पास कर लेना चाहिए, नहीं एग्जाम के पास होने की उम्मीद को बताने के लिए। अगली बात, देयर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन। देयर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन। देयर आर कोई ट्रांसलेशन नहीं, plenty ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स हैं। इन द टाउन, टाउन में, कस्बे में, कुछ भी कर लो, गांव में भी कर सकते हो, टाउन का तर्जमा गांव भी करते हैं, ठीक है, कस्बे में या टाउन में। तो देयर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन में बहुत सारे होटल्स हैं। plenty, plenty का मतलब बहुत सारे। मैनी होटल्स, जैसे आप कहना मैनी होटल्स, तो मैनी होटल्स के बजाय उससे एडवांस वर्ड है plenty ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स। plenty ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें। plenty ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसी तरीके से plenty ऑफ रूम्स, बहुत सारे कमरे। तो देखो, देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन में, कस्बे में बहुत ज्यादा होटल्स हैं। तो क्या हुआ भैया? इट शुडंट बी डिफिकल्ट, इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इस शुडंट बी डिफिकल्ट का ट्रांसलेशन, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। किस चीज में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए? वो आगे आ रही बात। टू फाइंड, तलाश करने में, समवेयर, किसी जगह को, टू स्टे, ठहरने के लिए। तो ठहरने के लिए किसी जगह को तलाश करने में, इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। एक बंदा बताना ये चाहता कि भैया, जब किसी जगह पर बहुत सारे होटल्स होंगे और आप वहां फॉर एग्जांपल घूमने के लिए जा रहे हो, तो क्या आपको किसी रूम वगैरह को लेने में या कहीं पर आपको ठहरने में कोई दुश्वारी होगी? अरे भैया नहीं होगी। दुश्वारी वहां होती है जहां होटल्स कम हो, और जहां होटल्स भरे हुए हैं, खाली रहते हैं, बल्कि वो इतने ज्यादा हैं, तो भैया वहां क्या दुश्वारी होगी? तो एक बंदा ये कहना चाह रहा है कि भैया, वो जो टाउन है उसमें होटल बहुत सारे हैं। अब वो एक उम्मीद लगा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा है, एक चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है। वो क्या? कि वहां पर ठहरने के लिए किसी भी जगह को तलाश करने में दुश्वारी नहीं होगी हमें, और ना ही होनी चाहिए। ये उम्मीद लगा रहा है, वो एक्सपेक्टेशन लगा रहा है। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे वहां पर होटल्स ऑलरेडी मौजूद हैं। देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, इट शुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड समवेयर टू स्टे। आप में से कौन बच्चा है जो 1 मिनट में सेंटेंस ऐसे सुनाएगा जैसे मैं बोल रहा हूँ? कैसे? बहुत खूबसूरत सेंटेंस है। देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, इट शुडंट बी डिफिकल्ट टू फाइंड समवेयर टू स्टे। ऐसे ही सुनूंगा। देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, इट शुडंट बी डिफिकल्ट टू फाइंड समवेयर टू स्टे। 1 मिनट के अंदर लेके आओ। शादी हो गया? शादिया को बुलाइए। ये हटा दूंगा यहाँ से बेटी, इसलिए कह रहा हूँ मैं।
हाँ पढ़ो शाबाश। There are plenty of hotels in the town. It should be difficult to find somewhere to stay. शाबाश, अच्छा है बाबू, शाबाश। पर सर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटी बोलो। एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो ये पेलेंटी पढ़ेंगे कि प्लेंटी पढ़ेंगे? बच्चे, मोस्ट ऑफ बच्चे स्कूल से प्लेंटी ऑफ वाटर्स, प्लेंटी ऑफ कोई भी प्लेंटी बोलते हैं। तो ये, मुझे भी अभी हाँ, पढ़ने में प्लेंटी आ रहा था। हाँ ये आपका प्रोनाउंसिएशन सही है, ये प्लेंटी ही है। ये मैं इसको पेलेंटी, मुझसे मिस प्रोनाउंस हुआ वर्ड ये प्लेंटी सॉरी है। सर। हाँ प्लेंटी ही है बाबू, ये पेलेंटी नहीं है। सही कह रही हैं आप। सॉरी वंस मोर। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या हुआ, मैं भी तो आपसे सीख रहा हूँ। नहीं नहीं सर। अच्छा है, अच्छा कोई बात नहीं। इसको एक सांस में लाओ, मेरा बेटा है, बहुत अच्छा याद किया बेटी आपने, गजब। हमारा हुआ, आओ बाबू शाबाश। Yes. There are plenty of hotel in the town. It shouldn't be difficult to find. रह गया, सुगरा आओ सुगरा। हाँ शहजाद पढ़ो बाबू, शहजाद शाबाश। There are there are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. ग्रेट। नेक्स्ट। ऊपर से सुगरा को नहीं बुलाया बेटे। हाँ सुगरा आओ बाबू शाबाश। जी, there शाबाश। are plenty of hotels in the town, so it shouldn't be difficult to stay somewhere to stay. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay। महजबी। Sir, हाँ बेटी शाबाश। sir, I'm in the Bay of Medina. ओ माशाल्लाह, यू आर इन मदीना। No, 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 I'm in the Bay of Medina. ओ वे Not ऑफ, now, I'm in Medina. ओ माशाल्लाह Yes, माशाल्लाह। अल्लाह पाक कबूल करे बेटी, आप सबके लिए दुआ I mean, करिएगा। Inshallah, sir. इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सलाम अर्ज करिएगा। याद रहे तो आपको सब लोग अर्ज कर देना, और मेरे याद रहे Inshallah, तो आप Inshallah. करेंगे। माशाल्लाह, अच्छा लगा गुड़िया, आपने बड़ी अच्छी सी खबर दी क्लास में। Yes. चलिए जज़ाकल्लाह So, गुड़िया। बोलेंगी बाबू, बेटे बुलाओ बुलाओ। I'm joining this class. I mean, I don't understand what I can see. नो And नो, what is the question? क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू रीड आउट दिस सेंटेंस। Okay. Can I read this? Uh, There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. uh, there are plenty of hotels in the town. It should be difficult to find somewhere to stay. शाबाश शाबाश, अच्छा है, ये अच्छा सेंटेंस है बाबू, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा गुड़िया, शुक्रान, अच्छा लगा माशाल्लाह आपने बताया। अच्छी बच्ची। हाँ सादिया गुड़िया, आपको तो हो गया था बेटी। हाँ हाँ, हो गया सर। हाँ मेरी बेटी शाबाश। खदीजा आओ खदीजा। अभी असल में लेसन बाकी है ना, ये तो मैंने बीच में रोक लिया था आपको। Assalamualaikum, sir. मेरा बेटा शाबाश। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब। मेरा बेटी आपका भी हो गया था ये वाला। उनको बुलाइए, नौमान को। नौमान पढ़ो बेटे, शाबाश। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sir. मेरा बेटा। There is plenty hotels in the town. It shouldn't be difficult to stay anywhere, somewhere. चलिए शाबाश शाबाश। खैर खान आओ बेटी। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब गजब, समीर भाई। बाबू वॉइस नॉट कमिंग। बाबू आवाज नहीं आ रही मेरी अजीज। चलिए मुस्कान आओ बेटी। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम, प्लीज।
There are plenty of hotels in the town, so it shouldn't be difficult to find somewhere to stay. राइट बच्ची, गजब बेटी। वसीम आओ। Find somewhere to stay. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. राइट, गजब। अमीर हमजा। Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब गजब। समीर आ जाओ जी। अर्शीन आओ। Assalamu alaikum, sir. There are plenty of hotels in the town. It should be difficult to find somewhere to stay. अच्छा बेटे, it should be, it shouldn't be बेटे, shouldn't पढ़ना मेरा बेटा। आयशा कुरैशी आओ बेटी। Somewhere to stay. Assalamu alaikum. There इस्लाम। are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. शाबाश शाबाश। शाद फातिमा बेटे आओ। Assalamu alaikum, sir. इस्लाम। There are plenty of hotels in the town, so it shouldn't be difficult to find somewhere to stay. राइट, माशाल्लाह। वीवो आओ, वीवो। आई थिंक रहीन फातिमा। Assalamu alaikum, sir. इस्लाम जी। Yes. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay। somewhere to stay. शाबाश। हुमैरा गुड़िया। सर मैं थोड़ा सा नहीं लिखी थी सर, इस वजह से नहीं बोली। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. अच्छी बच्ची, शाबाश। शफक जीशान आओ बेटी। Assalamu alaikum, sir. बेटे क्लास का हर बच्चा हिस्सा लिया करो हर चीज में। देखो जो मैं चीजें आगे दूं ना आपको, मैंने फॉर एग्जांपल आपको ये कहा हो कि भाई आपको 2 पेजेस लाने हैं किसी चीज के, आपको इतना याद हुआ बस 2 पेजेस में से। मेरा बेटा इतना सुनाने आओ आप। देखो आप अगर इतना सुनाने नहीं आओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाएगा। ठीक है, आपका जी नहीं लगेगा क्लास में। आप थोड़ा परफॉर्म करो, लेकिन आओ बेटे, आप किया करो। ठीक है, इस बात को नहीं कह रहा मैं, वैसे ही नॉर्मल बोल रहा हूँ। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. ग्रेट बेटी, माशाल्लाह। नेक्स्ट। There are plenty of hotels in the town, so it shouldn't be difficult to find where to stay. अच्छा बेटी, शाबाश। महजबी गुड़िया आओ। So next time मैंने देख के पढ़ा था, असली मैं अभी याद करके बोलना चाह रही हूँ। शाबाश शाबाश। There are plenty of hotels in the town. It should be difficult find somewhere to stay. ग्रेट, शाबाश, अच्छी बच्ची। समीर आओ। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब गजब, माशाल्लाह। रजी आओ। अस्सलाम। आओ बेटी। उनको कहाँ गई वो? अतूफा को बुलाओ। अतूफा आओ। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. अच्छा बेटी, ग्रेट। इमामुद्दीन आओ बेटे। Assalamu sir. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. गजब मेरा बेटा, अच्छा बच्चा। शुएब आओ। शुएब प्लीज। ब्रदर मुबारक को भी अलाउ करिए। शुएब आओ। शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be to find to stay somewhere. शाबाश। मुबारक ब्रदर। शाबाश शाबाश। वाओ, माइक खोलो ब्रदर। फैजान को भी अलाउ कर दो। There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be difficult to find somewhere to stay. शाबाश शाबाश। फैजान आओ। फैजान। Assalamu alaikum, sir. Please. There are students there. Sorry sir, भूल गया एक बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद कर लेना उसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों, डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू। देखिए दोनों बहन भाई हैं, दोनों का मीनिंग है चाहिए। दोनों का ट्रांसलेशन क्या होता है बाबू? चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? शुड को कहाँ लाना है और आउट टू को, तो हल्का सा डिफरेंस है। वो क्या है यहाँ पर देखो क्या लिख रहा है। वी यूज, हम इस्तेमाल करते हैं किसको भैया? आउट टू को।
क्यों करते हैं? फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस। ये मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं, एज कंपेयर टू शुड, शुड के मुकाबले में। एज कंपेयर टू का ट्रांसलेशन है मुकाबले में, शुड, शुड के। तो एज कंपेयर टू शुड, शुड के मुकाबले में मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। सवाल, सर मोरल ऑब्लिगेशंस क्या चीज है? जवाब, बाबू वो चीजें जिनका ताल्लुक अखलाक से होता है, अच्छी आदत से होता है, ठीक है, सलीक़ेमंदी से होता है, उन उनको मोरल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, यानी अखलाकी जिम्मेदारियां एक तरह से, ठीक है। तो जिनका ताल्लुक अखलाकियात से होता है, आदाब से होता है, अदब से होता है, उन सब चीज़ों के लिए आउट टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दो चार एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए, किसी इज्जत करना, किसी की मदद कर देना, रास्ते से किसी तकलीफ दे चीज़ को हटा देना, ठीक है, किसी को गाली न देना, ये सब वो हैं जो आदाब है के ताल्लुक से हैं, मतलब ये सब अदब हैं। तो मोरल ऑब्लिगेशंस का मतलब वो काम जिनका ताल्लुक अखलाक से हो, आदाब से हो, तो उनके लिए शुड के बजाय आउट टू का वर्ड इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब रहता है। इतनी सी बात है बस ये। यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स। आपको आउट टू रेस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए, द एल्डर्स, बड़ों की। तो यू आउट टू रेस्पेक्ट, आपको इज्जत करनी चाहिए, द एल्डर्स, बड़ों की, ठीक है। तो देखो इसका ताल्लुक मोरल ऑब्लिगेशन से, बड़ों की इज्जत और एहतराम करना। जो बच्चा अदब बा अदब होता है, ठीक है, जिस बच्चे में अखलाक भरे हुए होते हैं, वो बड़ों की इज्जत करता है। बदतमीज बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते। वी आउट टू हेल्प द नीडी, हमें आउट टू हेल्प, मदद करनी चाहिए, द नीडी, जरूरतमंदों की। नीडी बोलते हैं जरूरतमंद शख्स को। इसके आगे जब द लग गया तो मतलब दुनिया के जितने जरूरतमंद हैं सब इसके अंदर आ गए। तो वी आउट टू हेल्प, हमें मदद मदद करनी चाहिए, द नीडी, जरूरतमंदों की, ठीक है मेरे भाई। इसका नेगेटिव फॉर्म इस्तेमाल किया गया, देखिएगा, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट। देखो आउट ये एक अलग हेल्पिंग वर्ब है और टू अलग है। ये एक अलग ही अंग्रेजों ने बनाया है। आउट टू, ये दो हेल्पिंग वर्ब माने, इसको आउट को अलग और टू को अलग। कैसे पता चला हमें? हमें कैसे पता चला कि आउट और टू दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हैं? चूंकि इनके एक रूल ये है कि जब हम नोट लेकर के आते हैं तो दो हेल्पिंग वर्ब अगर यूज हो रहे हो तो उन दोनों के बीच में लाते हैं हम। दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, आउट टू, इन दोनों के बीच में नोट आ रहा है ना बाबू। तो पता ये चला कि आउट अलग और नॉट टू अलग, ये दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब माना गया। बहरहाल नेगेटिव वे में, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट, उनको नहीं जाना चाहिए, सॉरी नहीं, गो टू बेड का ट्रांसलेशन है सोना, तो उनको नहीं सोना चाहिए, सो लेट, बहुत ज्यादा ताखीर से, उन्हें बहुत ज्यादा ताखीर से सोना नहीं चाहिए। पता ये चला कि रात को जल्दी सो जाना ये भी आदाब में से है, रात को जागना ज्यादा देर तक नहीं चाहिए। तो बहरहाल एक मशवरे के तौर पर बात कही जा रही है यहाँ पर भी कि भैया उन लोगों को बहुत ज्यादा ताखीर से नहीं सोना चाहिए। ये आपकी कंजुगेशन है भाई साहब, इसका आप स्क्रीनशॉट लें फटाफट। क्लास आप फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा, आप अभी फीस सबमिट कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में कर दूंगा। आज क्लास एक्चुअली स्टार्ट हो चुकी है, जिस आप मेरे से क्लास है ओके। एक लेसन है इसके बाद, इसका छोटा भाई क्या है पता है? वो शुड हैव। जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
अच्छा, ओ आवाज नहीं आ रही थी, ठीक। देखिएगा, शुड हैव, इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है बाबू, ठीक है। शुड हैव हो, कुड हैव हो, मस्ट हैव हो, जब ये आ जाते हैं ना दो हेल्पिंग और एक साथ इस तरह से हैव के साथ, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी आनी तय हो जाती है। अगली बात ये है कि इसको हम लाते क्यों हैं, एक अहम सवाल है। छोटा सा जवाब उसका, छोटा सा ही सवाल है, लाते क्यों है जवाब। जो काम पास्ट में काबिले मशवरा था उसे बताने के लिए। पास्ट में, माजी में कोई भी काम ऐसा था जो काबिले मशवरा था, उसे बताना हो तो शुड हैव लाते हैं। एग्जाम्पल, मिसाल से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हुमैरा की कोई फ्रेंड थी जिसने पहले महीने में क्लास ज्वाइन की थी, और उसके बाद उसको कुछ मसरूफियत की वजह से उसने क्लास ज्वाइन नहीं की। 6 महीने मुकम्मल होने के बाद वो हुमैरा को देखती हैं कि हुमैरा तो बड़ी फ्लुएंटली अंग्रेजी में बात कर रही हैं। अब हुमैरा ने उनसे कहा कि बहन देखो मैं कैसे अंग्रेजी में बात कर रही हूँ, आपको भी 6 महीने का कोर्स कंप्लीट कर लेना चाहिए था। ताल्लुक पास्ट से है, लेकिन मशवरे के तौर पे बात कही जा रही है कि आपको भी 6 महीने का कोर्स मुकम्मल कर लेना चाहिए था। तो कोई भी काम ऐसा हो जिसका ताल्लुक पास्ट से हो और उसमें मशवरे की सी बात हो रही हो, तो फिर उसमें हम शुड हैव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हुमैरा की किसी दोस्त फ्रेंड से मुलाकात हुई, 6 महीने के बाद इनको बहुत अच्छा बोलते हुए देखकर वो फख्र के तौर पर कह रहे तुम तो बहुत अच्छी हो गई बहन। अभी उसको मशवरे के तौर पर बात कही कह रही हैं जिसका ताल्लुक पास से है। वो क्या है कि भाई साहब आपको 6 महीने मुकम्मल कर लेने चाहिए थे, शुड हैव आएगा। नेगेटिव वे में भी आता है, कभी कभी मशवरा दिया जाता है किसी काम को ना करने का। मशवरा कभी कभी क्या होता है बाबू, किसी काम को ना करने का मशवरा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समीर हैं, समीर का कोई दोस्त है, वो कहीं पर गए थे, इत्तेफाक की बात ही झगड़ा किसी और में हो रहा था, और किसी ने समीर के दोस्त के 2-3 चपत लगा दिए। ठीक है, अब इनके दोस्त समीर से कह रहे हैं यार मैं वहां गया था और मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लोगों ने मुझसे फाइट करना शुरू कर दी। अब समीर उनको क्या मशवरा देने, बता यार मेरे दोस्त तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए था, तुमको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। तो देखो समीर जो बात कह रहे हैं उस बात का ताल्लुक पास्ट से है जो हो चुका है, और मशवरा है लेकिन नेगेटिव अंदाज में, मनफी अंदाज में, कि यार आपको वहां जाना ही नहीं चाहिए था। कंक्लूजन क्या हुआ, शुड हैव को जो हम लेकर आते हैं तो वो पास्ट में कोई भी काम ऐसा हो जिसमें मशवरे की झलक हो, मशवरे के तौर पर जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए लेकर आते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब आगे कंजुगेशन आपके सामने, इसको याद करिए, बात से खत्म। यू शुड हैव, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। देखो बाबू, शुड नॉट को मिलाकर शुडंट भी पढ़ सकते हो, शुडंट, और मैं शुडंट ही पढ़ूंगा चूंकि अलग अलग तो लिखा हुआ है, मैं मिलाकर पढ़ रहा हूँ। देखो, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। समझ में आया? ये फटाफट कंजुगेशन का रिवीजन करिए। मैं आप लोगों से कंजुगेशन दे से और ही से सुनूंगा, दे और ही, ये भी कंजुगेशन दूसरी भी, अभी फटाफट 2-3 मिनट में रिवीजन करके लाइए।
ओके, हुमैरा को बुलाइए प्लीज। हुमैरा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पढ़िए बाबू, शाबाश। कोई सी पढ़ो। He should have studied English. उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए था। He shouldn't have studied English. उसे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए था। Should he have studied English? क्या उसे इंग्लिश पढ़ना चाहिए था? Shouldn't he have studied English? क्या उसको इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए था? Why should he have studied English? उसको क्यों इंग्लिश पढ़ना चाहिए था? Why shouldn't have studied English? उसको क्यों इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहिए था? They should have speak. They should have. इनफ बिट, इनफ। महजा भी आइए प्लीज। He should have studied English. He shouldn't have studied English. Should he have studied English? Shouldn't he have studied English? Why he should study English? Why shouldn't he study English? Great, अच्छा बेटी, शाब। अमीर हमजा आओ। They should have studied English. उसे इंग्लिश पढ़, उन्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। They shouldn't have studied English. उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। They have studied English. क्या उन्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए? They shouldn't they have studied English. क्या उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए? Why should they have studied English? उन्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए? Why shouldn't they have studied English? उन्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, जितने लोग हैं बाकी मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए आप। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।